पन्नगे जय सुरेंद्र जय कौशिके पाद संप्रशी निर्विशेष मनस्कार श्री वीरस्य स्वामी ने नमः। अब हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत मीट द आइकॉन प्रोग्राम के सीजन 2 में। जैसा कि आप सबको विदित है कि सीजन 1 के जो हमें रिव्यूज मिले हैं और फीडबैक मिले हैं, वो फीडबैक बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले थे और इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का सीजन 2 लॉन्च किया। ये मीट द आइकॉन है क्या? ये राजस्थान परिषद का उपक्रम है। राजस्थान परिषद एक विशिष्ट समाज की संस्था है जिसका गठन 43 साल पूर्व हुआ था। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या सामाजिक जुड़ाव की बात हो, राजस्थान परिषद हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहा है, हमेशा आगे रहा है। बढ़ चढ़कर समाज के उत्थान में राजस्थान परिषद ने हमेशा हिस्सा लिया है और उसी सोच के तहत हमने यह उपक्रम शुरू किया था सन 2019 में, जब श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रवण जी का चातुर्मास बेंगलोर में हुआ तो वहां पे हमने एक भव्य स्टूडियो का निर्माण किया और कई साक्षात्कार लिए वहां पे। इन साक्षात्कार लेने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन साक्षात्कारों से प्रोत्साहित हो पाए, प्रेरणा ले पाए। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होते हैं, हर व्यक्ति संघर्षों से जूझ कर आगे बढ़ता है और हम चाहते हैं कि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या इंस्टाग्राम के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, पूरे विश्व भर में जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी जाने कि हमारी जो महान विभूतियां हैं, हमारे समाज की जो महान विभूतियां हैं, वो कैसे आगे बढ़ी, कैसे कैसे तकलीफों का सामना कर कर उन्होंने अपने हिम्मत और साहस को कभी खोया नहीं। और आज इसी कड़ी में हम आ चुके हैं पिंक सिटी जयपुर। और पिंक सिटी जयपुर में हम जिस स्वच्छ के साथ में हैं वो कोई एक साधारण व्यक्तित्व नहीं। इनका गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और दूसरी जो पहचान है वो है ये समाज सेवी है। हम श्री जय सिंह जी सेठिया का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू। हमारे इस साक्षात्कार में एक और व्यक्ति जुड़ा है जो हमें निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं आगे बढ़ने का, और वो भी समाज के लिए प्रेरणादायक स्रोत है। वो है राजस्थान परिषद के अध्यक्ष श्री कमल जी तातेरे। तो शुरू करते हैं कमल जी आज के हमारे जो आइकॉन है उनके साथ में इंटरव्यू गुफ्तगू। और जय सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने व्यस्तम समय से कुछ पल और कुछ समय हमारे लिए निकाला। तो सबसे पहले प्रथम जो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं वो ये है कि आपकी मातोश्री स्वर्गीय श्रीमती राजू देवी सेठिया, आपके पिताजी श्री चंदन जी सेठिया, उनके संस्कारों का आपके जीवन में क्या प्रभाव? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस कार्य के लिए आप जयपुर आए, इतना बड़ा बीड़ा उठाया, इतने लोगों ने इंटरव्यू दिए। मैं आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। पहला ही प्रश्न आपने बहुत जटिल और कठिन किया है मेरे से। मेरा पूरा जीवन मेरे माँ और पिताजी के संस्कारों के ऊपर ही डिपेंड रहा है। और जैसा कि है कि सब लोग कहते हैं कि बिजनेस में आपने इतना किया, लेकिन सरदार सर्कल में रहने वाला हूँ, ज़्यादा मैं पढ़ाई लिखाई नहीं की, बट उनकी जो आदर्श थे उनके हिसाब से चल के मैं आगे बढ़ा। मेरी माँ बहुत ममतामयी थी। अच्छा। उनको बहुत दया की भावना बहुत थी, तो वही भावनाएं मेरे अंदर आ रही है। और छोटा सा तालियां देखिए, बचपन में अगर सही संस्कार का बीजारोपण होता है तो फिर वो व्यक्ति असफल हो ही नहीं सकता। जैसा कि उन्होंने कहा कि इनकी मां की जो दया भावना थी, वो दया भावना इनमें फूट फूट कर पड़ी और इसी की बदौलत वो आगे बढ़ी अपने जीवन में
और उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो जय सिंह जी, एक और बात जो मेरे जहन में आ रही है और जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि आपका बचपन कैसे बीता? क्या माहौल पाया आपने अपने बचपन में अपने आसपास? मेरी पढ़ाई लिखाई कूच बिहार स्टेट है, अच्छा। वेस्ट बंगाल में, वहाँ हुई। और पूरा बंगाली परिवेश था। अच्छा। और मेहनत कष्ट लोग थे। अच्छा। और बेगी बंगाल के लोग बहुत मीठे और बहुत सम्मानजनक होते हैं। हाँ। बहुत फ्रेंडली होते हैं। हाँ। थोड़ी बहुत छाप भी मेरे ऊपर पड़ गई। और करीब मैं बीकॉम करने के बाद जयपुर आ गया। अच्छा। तो जय सिंह जी, आप गारमेंट निर्यात के बिजनेस में हैं, तो ये गारमेंट निर्यात का ख्याल कब आया आपके जहन में? आपने कब सोचा कि मुझे गारमेंट बिजनेस में ही जाना है और ये निर्यात एक्सपोर्ट के बिजनेस में ही जाना है? ये कैसे शुरू हुआ जय सिंह जी? इनफैक्ट यहाँ एक बाजार है चमेली वाला मार्केट नाम से, सुना। वहाँ एक मेरी छोटी सी दुकान हुआ करती थी। अच्छा। वहाँ पे टूरिस्ट लोग आते थे। अच्छा। जो अपने बैग में सामान भर के ले जाते हाँ। और विदेशों में जाके बेचते थे। अच्छा। बहुत ही छोटे रूप में, हाँ। 2 पीस 10 पीस 20 पीस। धीरे धीरे वो बड़े होते गए, उनके साथ हम बड़े होते गए। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात है। धीरे धीरे वो बड़े होते गए और उनके साथ हम बहुत बड़े होते गए। जो एक चीज हम इनमें देख रहे हैं वो ये है कि बहुत ही हम्बल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है ये। और यही एक वर्च्यू है, यही एक जो कहते हैं कि गुण होता है, जो बड़े होते हैं जो, उनमें वो हम्बलनेस कूट कूट कर भरी होती है। और यही आज हम अपनी जो शख्सियत है उनमें देख रहे हैं। तो जय सिंह जी, आपकी दोनों बेटियां, हमने सुन रखा है कि आपकी जो एक बेटी है वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। तो क्या फील करते हैं आप जब आप अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखते हैं? हाउ, व्हाट डू यू फील? एंड शी इज आल्सो इंस्पायर्ड बाय यू, एंड आर यू आल्सो इंस्पायर्ड बाय हर म्यूचुअली? मेरी इच्छा थी घर में, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। हाँ। तो मेरी बेटियां ठीक से पढ़े, मेरे पूरे मन में थी। तो मेरी बड़ी वाली बेटी राइटर है, वो अच्छा। किताबें लिखती है। अच्छा। और जो PhD वगैरह करती है उनके नोट्स बना बना के देती है। हाँ। छोटी वाली है, हाँ। वो UCL लंदन में पढ़ी है। अच्छा। वहाँ से वो पहली एशियन लड़की जो गोल्ड मेडलिस्ट है। वाह, क्या और LL वहाँ से किया हम्म। और स्विट्जरलैंड से इसने कॉर्पोरेट लॉ किया। अच्छा। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे दिल में था कि ये लोग बहुत पढ़े। अच्छा। बस देखिए, एक बार जोरदार से तालियां हो जाएंगी। देखिए, जो सफल व्यक्ति होता है वो न केवल अपने जीवन का निर्माण करता है, बट आसपास में उसके परिवार में जो सदस्यगण होते हैं उनको भी इंस्पायर करता है, उनको भी प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए। और जैसा कि जय सिंह जी साहब ने बताया कि उनकी दोनों बेटियां बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं, एक राइटर है और दूसरी हाई कोर्ट में एडवोकेट है। तो अब ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप समाज सेवा में हमेशा अग्रगण्य रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, किन किन उपक्रमों से जुड़े हुए हैं और किस रूप में जुड़े हुए हैं? मैं सबसे पहले एक बार दोबारा आपको धन्यवाद देता हूँ। आप इतना अच्छी तरह पूछ रहे हैं, इतना बढ़िया सब कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद। आपको एक बार दोबारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जब मेरा मेन जो है मेडिकल में, रोजगार में, पानी में और बच्चों की शादियों में मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में रहता है। और आप कहेंगे कैसे शुरू किया, आपका शायद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ एक हॉस्पिटल है, SMS हॉस्पिटल। हाँ। बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा। कम से कम 5,000 लोग रोज वहाँ आते हैं। तो एक दिन मैं किसी को देखने गया। अच्छा। तो जिनके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, न्यूरो का ऑपरेशन, वो फर्स्ट पे बैठे हुए थे और परिजन लोग बॉटल लिए उनको ग्लूकोज चला रहे थे। उस दिन आके मैं खाना नहीं खा पाया। अच्छा। वो दिन और आज का दिन मैंने SMS हॉस्पिटल में ICU का निर्माण करवाया, CNN वार्ड बनाए मैंने, इमरजेंसी वार्ड बनाए, बच्चों के लिए ब्लड सप्लाई सेंटर बनाए, स्ट्रेचर्स दिए। एक तो इस क्षेत्र में मेरा काफी काम है।
ये और सुनना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उनके लिए जोरदार से तालियां हो रही है। देखिए, समाज के लिए भी कुछ करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। वो वही कर सकता है जिसके मन में करुणा है, जिसके मन में दया है और जिसके मन में वेदना है। किसी की परेशानी को देखकर दुखी हो जाना, ये जो क्वालिटी है, ये जो विशेषता है, हर किसी में नहीं होती। और यही क्वालिटी आज हम इनमें देख रहे हैं। तो जयसिंह जी, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो व्यस्तम जीवन है, उस जीवन में से समय कैसे निकाल लेते हैं आप समाज सेवा में हमेशा प्रस्तुत होने के लिए? शुरू के दिनों में तो व्यस्तम था, काम में ज्यादा होता, फिर बाद में मैं समाज सेवा पहले करता था और दूसरा व्यस्तम कार्य बाद में करता था। तो मैंने प्रायोरिटी हमेशा इसको दी। और आज हॉस्पिटल में उनमें कोई तकलीफ होती है तो मेरे घर के एसी पंखा चले ना चले, वहाँ कोई दिक्कत होती है तो मैं पहले ध्यान देता हूँ। वहाँ कहीं आईसीयू में दिक्कत होगी, कुछ होगी, तो वो मेरा हमेशा दिल में रहता है कि वहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार जयसिंह जी, आज हम जब अपने आसपास देखते हैं, बहुत सारी विषमताएं हैं समाज में, बहुत सारी कुरीतियां से हम लड़ रहे हैं। और अभी भी हम अगर जो एक समाज की कल्पना कर, जैसे समाज की कल्पना करते हैं, वो समाज अभी भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है। आप एक प्रबुद्ध समाज सुधारक हैं, तो आपकी क्या योजनाएं हैं हमारे आसपास के समाज को लेकर? कैसे हम इस समाज को एक ऐसे स्तर पर ले जाकर छोड़ सकते हैं जहां पे सुख ही सुख हो, जहां पे कोई एक दूसरे, कोई नकारात्मकता नहीं हो, कोई भी नेगेटिविटी नहीं हो। वैसे समाज की कल्पना करना और उस कल्पना को साकार करना, उसके विषय में आप क्या सोचते हैं? बहुत बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, मेरे लिए जवाब देना बहुत मुश्किल है। बट मैं जितना जानता हूँ कि समाज में अगर हर आदमी को रोजगार मिले और अपने खुद के काम में व्यस्त रहे तो काफी कुछ कुरीतियों का अंत हो सकता है। क्या? दूसरा मैं सोचता हूँ कि दिखावा एक नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, शादी ब्याह में हो, रहन सहन हो। आपको शायद मालूम है या नहीं है, मैं यहाँ जब आते हैं लोग हेल्प के लिए, मेरे को 1000 रुपये, 500, मैं सबको रोजगार देता हूँ। यहाँ जयपुर शहर में या आसपास हजारों ठेले मेरे चलते हैं। क्या? हजारों, सैकड़ों रिक्शे और ट्रॉली मैंने डोनेट की हुई है। अब एक आदमी जिसके पास रोजगार नहीं है, मैंने उसको एक ठेला दे दिया, वो दिन भर में खड़ा खड़ा जूस बेचता है, कुछ खाने पीने की चीजें बेचता है, 500 से 1000 रुपये कर लेता है। अच्छा। आज कई ठेले वालों के बेटे IIT में हैं, कई ठेले वालों के बेटे IAS की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है! जो आदमी के पास रोजगार नहीं था। बहुत बड़ी बात है, बहुत उच्च बात है श्री जयसिंह जी। एक बार जोरदार से तालियां बजाइए। देखिए, मदद तो कोई भी कर सकता है, दान तो कोई भी दे सकता है, लेकिन इनकी सोच जो है इनसे आगे है कि आप मदद करोगे, दान करोगे, वो तो हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना चले, तो क्यों ना हम उन व्यक्तियों को रोजगार दें, उन व्यक्तियों को सक्षम बनाएं, ताकि उन्हें अपना हाथ मदद के लिए कभी भी नहीं फैलाना पड़े। तो इस मोड़ पर मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हम ये देख रहे हैं एक किताब, और उस किताब का शीर्षक है कदम कामयाबी की ओर। जयसिंह जी साहब, कुछ पन्नों को हमने पलटा, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही गई है जो एक व्यक्ति के जीवन निर्माण और विकास पथ पर बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। तो आपसे सुनना चाहेंगे इस किताब के बारे में कि कैसे आपके जहन में आया, कैसे आपके मन में आया इतना कुछ लिखने का, और क्या निचोड़ है, क्या सार है इसका? इसमें मैंने कुछ जीवन की सच्चाइयां लिखी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, बहुत सीधे सादे शब्दों में, सरल सच्ची बातों लिखी मैंने। भाई हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, भड़कीली शादियां नहीं करनी चाहिए, और हम जो कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए। और यहाँ पूरे जयपुर शहर के अंदर हर जगह
समझे 200 मीटर की दूरी पे प्याऊ बनी हुई है। अच्छा। जो प्याऊ 100 साल में कुछ नहीं हुई। करीब 3.25 लाख लोग रोज पानी पीते हैं। क्या? 3 आदमी उसको रोज मेंटेन करते हैं। अच्छा। तो हम लोग जिसे डॉक्टर से बात करते हैं, हाँ। तो जैसे राजस्थान के अंदर आधे से ज्यादा बीमारियां पानी की वजह से होती है। सही। मैंने बहुत फील किया, यहाँ गरीब लोग, मजदूर लोग, रिक्शे वाले, प्यास लगती तो कहाँ जाए? हाँ। आपके घर की घंटी बजाए तो आप पुलिस बुला लो। सही। तो ये था मेरा जीवन के अंदर उद्देश्य कि किस तरह से हम लोग बचा जा सकता है कुछ खराब होने से पहले। बहुत ही सुंदर सोच, बहुत ही उच्च कोटि की सोच, और इसी उच्च कोटि की सोच को श्री जयसिंह जी साहब हम सलाम करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत। एक और बात आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे जो ये प्रोग्राम, जो तमाम युवक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तमाम लोग, और ये एक प्रांत के लोग नहीं, एक राज्य के लोग नहीं, एक देश के लोग, ये जो कार्यक्रम है ये सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए पूरे विश्व भर में प्रसारित होने वाला है। तो आप भावी पीढ़ी को कोई विशेष संदेश देना चाहते हैं तो हम आपसे गुजारिश करें कि आप उन्हें संदेश दें। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, मुझे आचार्य श्री तुलसी जी की बहुत बात जो मेरे जहन में हमारा सारी बात उतरी हुई है कि भड़कीली शादियाँ, भड़काऊपन हमें भ्रष्ट और बेईमान बनाता है। बस इसके आगे कुछ भी बचा नहीं। बहुत अच्छी बात है। एक लाइन में पूरी सारा है। वो महाराज साहब की बात मेरे यहाँ लिखी हुई है। अच्छा। तो एक बार जोरदार से तालियां हो जाएंगी क्योंकि आपने भी आचार्य श्री तुलसी की बात कही। तो ये जो धार्मिक व्यवस्था है, हमारा धर्म संघ है, तेरापन धर्म संघ है, उससे कहीं कभी कुछ प्रेरणा मिली आपको? कुछ ऐसी बात जो आपको अच्छी लगती हो तेरापन धर्म संघ के बारे में या जैन धर्म संघ के बारे में, और जिस बात का प्रभाव आपके जीवन में बहुत पड़ा है, कोई भी ऐसी बात? मैं अभी आपको जिक्र किया इस बात का। हाँ। भड़काऊपन या भड़कीली शादियाँ हमें भ्रष्ट और बेईमान बनाती है। वही बात। क्या बात है, जोरदार। तो जयसिंह जी साहब, हमारे साथ हमारे कर्मठ अध्यक्ष कमल जी भी हैं। कमल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं इनसे? जयसिंह जी, आपकी मैंने किताबें पढ़ी और जस्ट मैंने अभी यहाँ आने के बाद मैंने देखे तो बहुत सारी सामग्रियाँ उसमें मैंने देखी हैं। तो मैं तो आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ कि आप ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हो। तो रियली ये बहुत ही समाज के लिए बहुत ही उपयोगी आप काम कर रहे हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपकी संस्था को भी, आपका प्रोग्राम भी सक्सेसफुल के लिए बहुत मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जयसिंह जी साहब, हम भी आपके जीवन के प्रति मंगल कामना प्रकट करते हैं, शुभ मंगल कामना। और आज हम बेहद ही खुश हैं, हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं आपसे मिलकर। और एक और बात बता दूं आपको मैं कि हम बहुत सारे आइकॉन से मिलते रहते हैं, साक्षात करते रहते हैं, लेकिन आपकी जो सरलता है, सहजता है, आपकी जो हम्बलनेस है, जो अभी इतनी सक्सेस होने के बाद भी वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसलिए आपको प्रणाम। प्रणाम तो प्रणाम योग्य तो आप हो। और हम राजस्थान परिषद की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपने कुछ समय हमारे लिए निकाला